हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग हुमायूं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? पहला प्रश्न है, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 को काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 6 मार्च 1508 को। कहाँ हुआ था? काबुल में। हुमायूं की माता का क्या नाम था? हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं की माता का नाम क्या था? माहम बेगम। हुमायूं राजगद्दी पर कितने वर्ष की आयु में बैठा था? प्रश्न नंबर 3 है, हुमायूं राजगद्दी पर कितने वर्ष की आयु में बैठा था? कितने वर्ष की आयु में? 23 वर्ष की आयु में बैठा था। प्रश्न नंबर 4 है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? कहाँ का सूबेदार था? बदख्शा का सूबेदार था। हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बदख्शा का। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं था। प्रश्न नंबर 6 है, दिल्ली में किसने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी? तो हुमायूं ने की थी। दिल्ली में किसने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी? किसने की थी? हुमायूं ने। 1539 में प्रसिद्ध चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो प्रसिद्ध चौसा का युद्ध शेर शाह व हुमायूं के बीच में हुआ था। शेर शाह को ही शेर खां के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के बाद ही शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी और इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रसिद्ध चौसा युद्ध 1539 में विजय के बाद शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चौसा युद्ध में विजय के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। चौसा युद्ध से पहले शेर शाह का नाम क्या था? शेर खां था। और चौसा युद्ध में विजय के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि को धारण किया था। 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, कौन सा युद्ध? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किसके बीच में हुआ था? शेर शाह और हुमायूं के बीच में। इस युद्ध में भी हुमायूं की हार होती है और शेर शाह जीत जाता है। इस युद्ध में हार के बाद हुमायूं को राजगद्दी छोड़ना पड़ता है और भारत से भागना पड़ जाता है। किस युद्ध के बाद हुमायूं के भारत छोड़कर भागना पड़ा था? किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा था? तो वो युद्ध कौन सा था? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, चौसा युद्ध में हारने के बाद हुमायूं की जान किसने बचाई थी? तो चौसा युद्ध में हारने के बाद हुमायूं की जान निजाम नामक भिश्ती ने बचाई थी। प्रश्न नंबर 12 है, निर्वासन के दौरान 29 अगस्त 1541 को हुमायूं ने किससे विवाह किया था या निकाह किया था? हमीदा बानो बेगम से। प्रश्न नंबर 13 है, हमीदा बानो बेगम किसकी पुत्री थी? हमीदा बानो बेगम फारस के सिया मीर बाबा दोस्त अली की पुत्री थी। किसकी पुत्री? फारस के सिया मीर बाबा दोस्त अली। हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा दोस्त अली थे, जो कि सिया संप्रदाय से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 15 है, हुमायूं ने 1544 में फारस में किसके यहाँ शरण ली थी? हुमायूं ने ईरान के शाह तहमास्प प्रथम के यहाँ, किसके यहाँ? ईरान के शाह तहमास्प प्रथम के यहाँ शरण ली थी। हुमायूं किसको फरचंद पुत्र कहता था? हुमायूं अबुल माली, जो कि कामरान का पुत्र था, उसको क्या कहता था? फरचंद पुत्र कहता था। हुमायूं के 3 भाई और थे, जिनका नाम था कामरान, अस्करी और हिंदाल, और हुमायूं की एक बहन जिसका नाम था गुलबदन बेगम। बाबर की जिस समय मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 को, बाबर ने अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को ही नियुक्त किया था। प्रश्न नंबर 17 है, 15 मई सन 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो प्रसिद्ध मच्छीवाड़ा का युद्ध सिकंदर सूर का सेनापति तातार खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। किसके बीच में? तातार खां और हुमायूं के बीच में।
22 जून 1555 को प्रसिद्ध सरहिंद का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में। किसके बीच में? सूर शासक सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में। किस युद्ध के बाद हुमायूं ने पुनः राज सिंहासन को प्राप्त किया था? तो वो युद्ध कौन सा था? सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो वो कौन सा शासक था? हुमायूं। प्रश्न नंबर 21 है, किस मुगल बादशाह के बारे में लैंड पोल ने कहा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई? ये किसके बारे में कहा गया है? हुमायूं के बारे में। वह कौन सा मुगल बादशाह था जो अफीम खाने का शौकीन था? तो वह मुगल बादशाह था हुमायूं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ में आप लोग बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लिए, जिससे कि मेरा अगला वीडियो जब आए तो आपको आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद।